हेलो फ्रेंड्स। 2025 की शुरुआत में टेक्नोलॉजी की दुनिया हिल गई। टेक्नोलॉजी का एक नया खिलाड़ी पूरब से उभरा, जिसने सिलिकॉन वैली के जायंट्स को चैलेंज किया। डीपसीक, एक चाइनीज एआई कंपनी, ने धमाकेदार एंट्री मारी। लियांग वेनफेंग ने 2023 में इसे बनाया था। डीपसीक बस एक और टेक स्टार्टअप नहीं था, बल्कि एआई के फील्ड में एक प्रोडिजी, एक विजन था। वो एक ऐसा फ्यूचर देखते थे जहां एआई सिर्फ अमीर कंपनीज के लैबोरेटरीज तक सीमित न हो। उनकी कंपनी डीपसीक इसी विजन की थी। डीपसीक ने हाई फ्लायर के साथ पार्टनरशिप की, जो फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस में माहिर एक हेज फंड है। इस अलायंस ने डीपसीक को रिसोर्सेज और डेटा दिया जो उन्हें अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था। डीपसीक का डेवलपमेंट यूएस गवर्नमेंट के उस रूल का जवाब भी था, जिसमें उसने चाइना को एडवांस्ड चिप्स बेचने पर रोक लगा दी थी। ये रिस्ट्रिक्शंस जो 2022 में लगे थे, चाइना की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को रोकने के लिए थे, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हुआ और इसने डीपसीक के डिटर्मिनेशन को और बढ़ा दिया। वेनफेंग और उनकी टीम ने इस चैलेंज से घबराए बिना 50,000 हाई एंड और लो एंड चिप्स को मिलाकर अपना सिस्टम बनाया। इस इनोवेटिव तरीके ने दिखा दिया कि डीपसीक लीक से हटकर सोचने से नहीं डरता। जनवरी 2025 में डीपसीक ने अपना पहला मेजर प्रोडक्ट लॉन्च किया, डीपसीक R1। ये कोई आम एआई मॉडल नहीं था। डीपसीक R1 एक ओपन सोर्स एआई असिस्टेंट था, जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके को बदलने के लिए बनाया गया था। ये मॉडल रीजनिंग, मैथ, कोडिंग और नेचुरल लैंग्वेज टास्क्स में बहुत अच्छा था। ये सीधे तौर पर चैट जीपीटी को चैलेंज कर रहा था, जो ओपन एआई का बना हुआ एआई असिस्टेंट्स का किंग था। डीपसीक R1 की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी अफोर्डेबिलिटी में थी। ये मॉडल ओपन एआई के मॉडल्स के मुकाबले 95% कम ऑपरेटिंग कॉस्ट में चलता था। इसका मतलब था कि बिजनेसेस और डेवलपर्स अब बहुत कम कीमत पर लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते थे। डीपसीक ने अपना मॉडल छोटे कस्टमाइजेबल वर्जन समेत दुनिया भर के डेवलपर्स को अवेलेबल कराया। ये डीपसीक के इरादे का साफ संकेत था, एआई को सबके लिए आसान बनाना। डीपसीक R1 के लॉन्च ने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी। ये डेविड वर्सेस गोलियत जैसा मोमेंट था, जहां डीपसीक, चाइना का अंडरडॉग, सिलिकॉन वैली के जायंट्स को चैलेंज कर रहा था। डीपसीक R1 का इंपैक्ट तुरंत और दूर तक दिखाई दिया। यूएस स्टॉक मार्केट टेक्नोलॉजी में इस सडन चेंज से हिल गया और डर और अनिश्चितता के साथ रिएक्ट किया। NASDAQ, जो कि टेक इंडस्ट्री की हेल्थ का एक की इंडिकेटर है, 3% गिर गया। और ये तो बस शुरुआत थी। एनवीडिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मैन्युफैक्चरर है, को मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। कंपनी, जो बहुत से एआई डेवलपर्स को चिप्स सप्लाई करती है, को $600 बिलियन का बहुत बड़ा लॉस हुआ और इसके शेयर प्राइस में 17% की गिरावट आई। ये लॉस, जो एक 140 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा था, डीपसीक के इंपैक्ट को दिखाता है। ये झटके सिर्फ एनवीडिया तक ही सीमित नहीं थे। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी और डेल टेक्नोलॉजीज जैसे दूसरे टेक जायंट्स के शेयर वैल्यूज में भी गिरावट आई। यूएस टेक कंपनीज को मिलाकर टोटल $1.3 ट्रिलियन का लॉस हुआ। डीपसीक ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहली पारी में ही यूएस टेक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका दिया था। डीपसीक के भूकंप के झटके यूएस स्टॉक मार्केट के बाहर भी महसूस किए गए। जापान के निकेई 225 से लेकर इंडिया के आईटी सेक्टर तक ग्लोबल मार्केट्स में भारी उतार चढ़ाव आया। दुनिया एक मल्टीपोलर टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप की नई रियलिटी को समझने की कोशिश कर रही थी। इंडिया की आईटी मिनिस्ट्री, जो काफी समय से यूएस टेक जायंट्स के आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर थी, अलर्ट हो गई। मिनिस्ट्री डेटा सिक्योरिटी और इंडिया में डीपसीक यूजर्स के तेजी से बढ़ने की वजह से चिंतित थी। इंडियन गवर्नमेंट दुनिया की बाकी गवर्नमेंट्स की तरह अब इस नए एआई पावर्ड वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की कोशिश कर रही थी। यूएस में रिस्पॉन्स में डर और आत्मनिरीक्षण दोनों थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक वेकअप कॉल कहा। उन्होंने यूएस से डोमेस्टिकली सस्ते एआई सॉल्यूशंस डेवलप करने पर ध्यान देने का आग्रह किया। डीपसीक के आने ने यूएस टेक इंडस्ट्री के डोमिनेंस में एक कमी को उजागर किया था। पूरी दुनिया ने सांस रोककर डीपसीक के आगे बढ़ने को देखा।
डीप सीक का युग शुरू हो चुका था और इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कंपटीशन का एक नया दौर शुरू हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।